ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति शांति शांति। हम योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद पढ़ रहे थे और साधन पाद में हमने 6 सूत्र देखे थे। 1 से लेकर के 6 सूत्र तक देखे थे। पहले सूत्र में क्रिया योग के बारे में बताया गया है। समाधि पाद में समाधि के का वर्णन किए हैं महर्षि पतंजलि। तो वो समाधि को अचीव भी तो करना है, तो उसका उपाय बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं। पहला उपाय क्या है? क्रिया योग। उपाय पहले भी बताए हुए हैं, बट यहाँ पे दूसरे अध्याय की दूसरे पाद की शुरुआत हो रही क्रिया योग से। क्रिया योग के क्या क्या पार्ट हैं? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग करता क्या है? क्लेशों को तनु करता है, ये हमने देखा था। क्लेशों को तनु करता है अर्थात क्लेश चिपकने वाले हैं उनको ढीला कर देता है। तो जिसको मैंने कल इस तरह से बताया था, चाशनी की तरह हैं, जो चिपक जाते हैं तो उनको पानी की तरह लूज कर देता है, ढीला कर देता है। तो क्लेश की बात आई तो ये क्लेश हैं क्या? कौन कौन से क्लेश हैं? क्लेश कौन कौन से होते हैं बताइए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इसमें हमने अविद्या को देखा था और अस्मिता को देखा था। तो चलिए चलते हैं सूत्र पे। एक मिनट। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, ये क्लेश हैं। फिर अविद्या के बारे में क्या बोला गया था? विद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो दाराणाम। अविद्या क्या है? क्षेत्रम उत्तरेशाम। इसके बाद जो 4 आ रहे हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबको क्या करता है? क्षेत्र प्रदान करता है, जमीन घर प्रदान करता है। आओ आओ मेरे साथ रहो। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। और ये क्लेश कैसे रहते हैं? 4 अवस्थाओं में रहते हैं। इनकी 4 स्टेज होते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। जो जब सोए हुए रहते हैं, कुछ नहीं करते, परेशान नहीं करते। तनु अर्थात थोड़ा सा हिलडुल करते हैं, हलचल मचाते हैं। विच्छिन्न में क्या होता है? कोई 1 या 2 या 3 बहुत परेशान करने वाले होते हैं, उथल पुथल मचाते हैं। और उदार में सारे के सारे एक्टिव होते हैं। हाँ, आपने बोला था कि उदार जो है पॉजिटिवनेस के रूप में देखा जाता है। पॉजिटिवनेस के रूप में नहीं, जो भी अपने स्वरूप में अच्छी तरह से प्रकट है उसको उदार बोला जाएगा। तो
हाँ, वो अलग बात है कि हम अपने समाज में, जीवन में उदार उसको बोलते हैं जो पॉजिटिवनेस देता है, मीन्स पॉजिटिव वे में एकदम ओपन हार्टेड होता है। बट बट अगर कोई बुरा आदमी है, मीन्स अपुण्य कार्य करने वाला, पाप कर्म करने वाला, और वो खुल के पाप करता है, तो वो भी उसकी उदार अवस्था है, उसके पाप कर्म करने की उदार अवस्था है। तो उदार शब्द किस वे, मीन्स किसके लिए यूज हो रहा है, उस पे वो अप्लाई होता है। मीन्स जिसकी एकदम मुक्त अवस्था है, कोई बंधन नहीं है, वो उसकी उदार अवस्था समझी जाती है। और ये भी देखा था, अनित्य शुचि दुखानात्मसो नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, मीन्स जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझना, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, और अनात्म जो आत्म रूप में नहीं है उसको आत्म रूप में समझ लेना। ये होता है, किसकी वजह से होता है? सब अविद्या की वजह से होता है। फिर छठा सूत्र भी हमने देखा था, दृग् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। जब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों में भेद न हो, अर्थात दृष्टा आत्मा और दृश्य प्रकृति, दृश्य मीन्स जो देखे जाने योग्य है, सब कुछ मीन्स दिखता है, इन दोनों में भेद न हो पाना, अर्थात दोनों को एक साथ ही एक ही समझना, ये क्या है? अस्मिता है। जैसे अस्मिता शब्द हम जनरल सोसाइटी में भी यूज करते हैं किसी बात को लेकर, ये तो अस्मिता का सवाल है। अस्मिता का सवाल मतलब कि वो और मैं एक ही हूँ, मेरे से उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, इतना गहरा संबंध है, नहीं छोड़ सकता उसको। तो ये वो यहीं से आता है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का सेपरेशन न हो पाना, महसूस ही नहीं होना कि ये अलग अलग हैं। तो लाइक एक आत्मा दो शरीर जो सेंटेंस है, ये भी उसी पे अप्लाई होता है। दिखने में केवल दो हैं, है एक, इस तरह से जो भावना आए वो अस्मिता है। बट यहाँ पे है अलग अलग, अनुभव एक होता है, जो दृक् शक्ति है और दर्शन शक्ति है, उसका सेपरेशन फील नहीं हो पाता। अब आगे सूत्र देखते हैं, आज का ये पहला सूत्र रहेगा, 7वां नंबर। हमने अविद्या देखा, अस्मिता देखा, अब ये याद रखना है उसके पीछे के जो चारों हैं उन सबके साथ अविद्या है, अविद्या अलग से नहीं है, सबके साथ अविद्या लगी हुई है। अविद्या क्या कहाँ तक जाती है? अलिंग पर्यंत, मूल प्रकृति तक। तो अगला सूत्र है सुखानुसयी रागः। तो सुख का अनुसयी कौन है? राग। जो सुख का हमें अनुभव कराता है उसको क्या बोलते हैं? राग। राग की वजह से हमें सुख का अनुभव होता है, अटैचमेंट की वजह से सुख की अनुभूति होती है। अब इसको अटैचमेंट वो एकदम से नेगेटिव वे में नहीं लेना है। अटैचमेंट अच्छे कार्यों के लिए भी होता है और बहुत सारी बुरे जगहों पे भी होता है। मीन्स जब वो बुराई भी करने लगे तो उससे दूरी ना बन पाना, तो उस अटैचमेंट से मुक्त रहना है, क्योंकि हम अचानक से जीरो से परमात्मा तक नहीं पहुंच जाएंगे। बट जो सुख की अनुभूति है वो किसकी वजह से होती है? राग की वजह से। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, राग है तो राग की वजह से, मीन्स किसी से लगाव है तभी तो हमको उससे सुख की अनुभूति हो रही है। जिससे कोई मतलब भी नहीं रहे उससे सुख और दुख का क्या लेना देना है?
तो राग होता है, राग की वजह से हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख की फीलिंग आती है। मीन्स किसी किसी भी से, किसी ह्यूमन बीइंग से, किसी जानवर से, किसी पेड़ पौधे से, किसी नॉन लिविंग बीइंग से राग होता है, आसक्ति होती है, तो हमको सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और फिर अगला सूत्र बोलते हैं दुखानुसयी द्वेषः, दुख का अनुसय कराने वाला, अर्थात दुख के पीछे कौन लगा है? द्वेष। द्वेष की वजह से हमको दुख की अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में द्वेष है, तो द्वेष अर्थात नफरत की भावना, तो उसकी वजह से हमको दुख होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दुख का मतलब ऐसा नहीं कि एक तरह से दुख का पहाड़ टूटना, मीन्स किसी भी लेवल पे दुख होगा, वहाँ पे वो आ रहा है कहाँ से? द्वेष है, कहीं ना कहीं द्वेष है उसके पीछे, उसी से आ रहा है। थोड़ी ही मात्रा में हो, बट वो द्वेष की वजह से आ रहा है। द्वेष नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो ये दोनों सूत्र समझ आए? अब अगला सूत्र पे चलते हैं, अभिनिवेश, जो पांचवा क्लेश है। स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। स्वर सवाही मीन्स कंटिन्यूटी में बना हुआ है, फ्लो, कंटिन्यू फ्लो है जिसका। स्वर सवाही लगातार बना हुआ है, स्वाभाविक रूप से चल रहा है। विदुषा अपि तथा रूढ़, जो कि विद्वान को भी होता है, और आरूढ़, जो अभी अभी आरूढ़ हुआ है अर्थात एकदम लो लेवल पे है, उसको भी, इन दोनों को। तो विदुषा पे अगर चित्त की भूमियों में देखा जाए तो जो मूढ़ और क्षिप्त हैं उनको भी ये भय होता है, और जो एकाग्र अवस्था में है उसको भी भय होता है, ये भय बना रहता है। तो इस प्रकार के भय को अभिनिवेश बोलते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के रूप में मृत्यु का भय के रूप में देखते हैं। कितना भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलाने वाला होने दीजिए, जब अचानक से मृत्यु आती है, अर्थात जिसको हम अपनी भाषा में अकस्मात मृत्यु बोलते हैं, तो उस समय डर लगता है, चाहे कितना भी विद्वान होने दीजिए। हाँ, सोए मर गए तो वो तो अलग की बात है। तो इसका डर हमेशा सबको बना रहता है, तो उसी को अभिनिवेश बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। पांचों क्लेश हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनको एकदम धारण करने की जरूरत है, सुनने वाली बातें नहीं है केवल। तो इस साधन पाद में पहला उपाय क्या बताए थे? एक उपाय पहले ही बता चुके हैं, जो अभ्यास वैराग्य है, वो समाधि पाद में बता चुके हैं। दूसरा बताए थे क्रिया योग। अब क्रिया योग के सपोर्ट में और भी चीजें खड़ी कर रहे हैं, किसको? क्लेश को समाप्त करने के लिए। ये क्लेश इतने शक्तिशाली हैं, केवल क्रिया योग से समाप्त होने वाले नहीं हैं। क्रिया योग ने क्या किया है? उसको तनु किया है, डाइल्यूट किया है। चाशनी की तरह गाढ़ा थे, चिपक रहे थे, तो उनको पतला कर दिया क्रिया योग ने। अब उनको कहाँ पहुंचाना है? आगे और उपाय बताते हैं।
ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। प्रति प्रसव पहली बार शब्द आया है ये यहाँ पे। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, वे सूक्ष्मा मीन सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हुए। सूक्ष्म अवस्था को कैसे प्राप्त हुए हैं? क्रिया योग ने उनको सूक्ष्म कर दिया है। तनु किया ना, पतले हो गए तो सूक्ष्मता, स्थूल से सूक्ष्म में पहुंच गए। लेकिन अभी बने हुए हैं, तो अब उनको क्या करना है? हेया, हेया मीन्स योग्य हैं। क्या करने के योग्य हैं? प्रति प्रसव। प्रसव मीन्स उत्पन्न होना। उत्पन्न होना, पैदा होने को प्रसव बोलते हैं। सीधी सी बात है, ह्यूमन से ही ले लीजिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रसव बोलते हैं। प्रति प्रसव, उसका उल्टा कर देना मीन्स उत्पन्न हुआ, उसका विस्तार हुआ, जहां से आया था वहां वापस भेज देना। तो इसको हमने पीछे भी देखा था, प्रति प्रसव होता कैसे है। ब्रह्मसूत्र पढ़ते टाइम भी हमने रिवर्स डायरेक्शन देखा था। उसमें प्रति प्रसव शब्द नहीं है, वहां पे मुक्त कैसे हूं वह वैसे देखा था। तो इसको फिर से चलते हैं, प्रति प्रसव होता कैसे, वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कहाँ से शुरू हुआ था? प्रकृति और पुरुष मिले, अर्थात ब्रह्म वेदांत के अनुसार परमात्मा और प्रकृति का मिलन। तो क्या उत्पन्न होगा? पहले तो फंक्शन होगा किसमें? सत्व स्तंभ में। उसको आगे अभी डिटेल में देखेंगे, वो भी आएगा। फिर क्या उत्पन्न हुआ? महत अर्थात बुद्धि। बुद्धि के बाद फिर क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। अहंकार ने अपने दो ब्रांच किए। एक साइड में कौन उत्पन्न हुए? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक मन। दूसरे साइड में क्या उत्पन्न हुए? तन्मात्राएं। अब तन्मात्राओं के बच्चे हुए कौन? पंच महाभूत, सूक्ष्म रूप में, नाट्य स्थूल रूप में। जो हमको दिखाई देते हैं वो नहीं, सूक्ष्म रूप में जो दिखाई नहीं देते। सभी 100% हैं अपने अपने जगह पे अलग अलग। फिर अब वही पंच महाभूत जो है स्थूल में होते हैं कैसे? पांचों का आपस में मिक्सर बनता है, मिक्स होते हैं। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है हम प्रकट रूप में उसे वो महाभूत बोलते हैं। जैसे पृथ्वी हमको दिखती है, मीन्स जो भी ठोस चीज दिखता है उसको पृथ्वी महाभूत बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उसमें पृथ्वी ही पृथ्वी है, उसमें जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है। ऐसे ही दूसरे तत्वों के साथ भी है। जल महाभूत, जो जल हम बोलते हैं, जल में केवल जल नहीं है, उसमें भी पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो ऐसे बाकी भी में होते हैं। क्योंकि उसकी पहचान कैसे होती है? उसके तन्मात्राओं, गुणों से। गंध किसका गुण है? पृथ्वी महाभूत का। अगर मान लीजिए कि वाटर, जल से स्मेल आ रही है, पानी से स्मेल आ रही है, पानी का तो गुण ही नहीं है स्मेल करना। पानी का तो गुण है रस, उसका विषय रस है, वो स्मेल क्यों करेगा? गंध कहाँ से आएगी? उसमें पृथ्वी महाभूत है, इसलिए गंध आ रही है। तो अब हम बात कर रहे थे प्रति प्रसव की। कैसे जाएंगे? सबसे लोअर लेवल पे क्या है? विषयों के ऊपर। विषय तो मान लीजिए प्रकृति है, फील्ड है। उससे ऊपर जो उत्पन्न हुए हैं उसमें लोअर लेवल पे क्या है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, यही है ना? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन। दूसरे साइड में है पंच महाभूत। ये दोनों तरफ से कहाँ समाहित हुए? पंच महाभूत समाहित हुए तन्मात्राओं में। फिर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन अहंकार में, तन्मात्रा भी अहंकार में। संक्षेप होके कहाँ पे चले गए? सब समाहित होके अहंकार में। अहंकार किस में समाहित हो जाएगा? बुद्धि में। बुद्धि किस में समाहित हो जाएगा? गुणों में, मूल प्रकृति में। मीन्स गुण शांत हो जाएंगे। तो ऐसे प्रति प्रसव होता है। और वहां पे फिर सेपरेशन हो जाएगा, मूल प्रकृति और पुरुष अलग। तो उसी को मुक्ति बोलते हैं, जिसको योग दर्शन की भाषा में कैवल्य बोलते हैं।
तो वही बोल रहे हैं कि ये जो सूक्ष्मता को प्राप्त हो गए हैं, कौन? क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्या है? प्रति प्रसव के द्वारा समाप्त करने योग्य हैं। मीन्स इसको समाप्त करके मुक्त होया जाता है। समाप्त करने योग्य, हेय बोल रहे हैं। हेय मीन्स उसके योग्य हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि इसको समाप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। समझ आया? समझ आया सर। लेकिन जो प्रैक्टिकली ये तो प्रतिप्रसव कैसे होता है, मूल गणित है वो हमने समझा, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में जब क्लेश है कोई, जैसे कि राग मेरे जीवन में है उसकी वजह से दुख है, या द्वेष है उसकी वजह से दुख है। नहीं, राग की वजह से सुख होता है। राग की वजह से सुख की अनुभूति होती है। जो आपको अनुभव हो रहा है वो फील कीजिए। हाँ, वो सुख है, लेकिन वो सुख भी तो दुखी है। हाँ, वो आएंगे, वो आगे सूत्र में ही आएगा, खुद उसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मतलब जो मतलब प्रैक्टिकली क्लेश को कैसे हम अटेंड करेंगे इस प्रक्रिया में, वो भी आएगा। जी, ठीक है। हेय हेतु, और एक मिनट, ये हेय बोले हैं, हेय हेतु, हानोपाय, ये 4 चीजें हैं। अभी काफी लंबा चलेगा, जहां तक कि वो अष्टांग योग ना शुरू हो जाए वहां तक हम देखेंगे। तो हेय हेतु, हानोपाय, ये चतुर्व्यूहवाद इसको बोलते हैं। इसका एक टर्म है चतुर्व्यूहवाद। ये व्यूह की तरह है, जैसे चक्रव्यूह है ना महाभारत में, घेराबंदी, तो ये घेराबंदी करते हैं इस जीवात्मा को उलझाए रखने के लिए। सर वो कहाँ है आप जो पढ़ रहे हैं हेतु हानोपाय? ये स्टेप वाइज आएंगे, एक ही सूत्र में नहीं खत्म हो जाएगा ना। नहीं, लेकिन वो कहाँ पढ़ रहे हो आप? मुझे बस उतना जानना है। अभी हेय शब्द आया, हेय शब्द आया ना सूत्र में, ते प्रति प्रसव हेया, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। तो हेय के बाद हेय हेतु आएगा, फिर हान आएगा, फिर हानोपाय आएगा। ओके, तो आप मिलाकर बोल रहे थे, मुझे जी, नहीं, एक सूत्र में नहीं है। तो ये सेम वही है जो कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण अविद्या है, और उसको समाप्त करके मीन्स तृष्णा, इच्छा को समाप्त करके उसको यहाँ पे विवेक ख्याति है। जब विवेक ख्याति हो जाएगी, अविद्या समाप्त हो जाएगा, तो दुख समाप्त हो जाएगा। ऐसे करके महर्षि पतंजलि ने बताया है। उसी को महात्मा बुद्ध की भाषा में वैसे बोलते हैं। इच्छा है मीन्स दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या है? अज्ञान है, और उस अज्ञान को खत्म करके दुख को खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लेश शब्द दिया है, केवल दुख नहीं, पूरा क्लेश। ये जो 5 क्लेश हैं, इनका उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने। तो देखिए, आगे देखते हैं। जो सूक्ष्म किए हुए ये क्लेश हैं, किसके द्वारा सूक्ष्म किए गए हैं? क्रिया योग के द्वारा वो प्रति प्रसव करने के योग्य हैं। अगला सूत्र बोलते हैं, एक और उपाय बताते हैं। ये प्रति प्रसव का उपाय बताए कि इसको प्रति प्रसव करना है। जहां से उत्पन्न हुए थे, कहां से उत्पन्न हुए थे? सत्व रज तम में फंक्शन हुआ था, उसी से उत्पन्न हुए थे। उसको फिर से वापस सत्व रज तम तक पहुंचा के उसको शांत कर देना है। उसी को प्रति प्रसव बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उपाय बताते हैं। उपाय नहीं बताते हैं मीन्स क्रिया योग के साथ सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं उनको, उसको और समाप्त करने के प्रोसेस में। ध्यान, मेडिटेशन।
ध्यान हेयस तद्वृत्तयः, तद्वृत्तयः, इनकी जो वृत्तियां हैं, इनकी जो वेब्स बन रही हैं, किसकी? क्लेशों की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों की जो वेब बन रही हैं, वृत्तियां बन रही हैं, ये क्या है? ध्यान हेयाः, ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। ध्यान से भी ये नष्ट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सर क्लेश वृत्तियां प्रोड्यूस कर रहे हैं ना? क्लेश वृत्तियां प्रोड्यूस कर जी। रहे हैं, तो ध्यान वृत्तियों को समाप्त करता है और इन क्लेश को। हाँ, ध्यान जो है वृत्तियों को शांत करेगा और उससे फिर क्लेश समाप्त हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? यहां से देखिए, दुख का कारण बता रहे हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। ये क्लेश किसका कारण है? पांचों क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, बोल रहे हैं क्लेश मूलः। जो एक क्लेश मूल है, कर्माशयो, कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो कर्माशय जो है अर्थात संस्कारों का ग्रुप, कर्म संस्कार जो हमारे द्वारा बनता है, उनको कर्माशय बोलते हैं। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट जो दिख रहा है अर्थात प्रेजेंट, अदृष्ट जो अभी नहीं दिख रहा है, आगे आने वाला है भविष्य में, इन दोनों प्रकार के जन्म वेदनीय। तो इन दोनों कालों का और क्या है? जन्म देने का और भोग कराने का कारण है कौन? क्लेश। क्लेश क्या है? मूल है अर्थात जड़ है। किसका जड़ है? कर्माशय का, संस्कार बनाने का। किसकी वजह से संस्कार बन रहे हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों की वजह से संस्कार बन रहे हैं। ध्यान से सुनना है, काफी गूढ़ रहस्य है। इन क्लेशों की, ये क्लेश जो है मूल हैं, जड़ हैं। किसके? संस्कारों के। इनकी वजह से हमारे संस्कार बनते हैं। और ये कराते क्या हैं? दृष्ट अदृष्ट, जो अभी चल रहा है, जो अभी आगे आने वाला है, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, जन्मांतर में, उनमें क्या कराते हैं? आगे शब्द ही लिखा है, जन्म। इनका उद्देश्य क्या है? जन्म कराना और वेदनीय, वेदना देना, भोग कराना। जो आप बनाए हो फिर से भोगो, फिर करो, फिर भोगो, यही इनका काम है। तो क्लेश जो है मूल है, जड़ है। किसका? कर्माशय का, संस्कार का, और जो अभी चल रहा है उसका, और जो आगे आने वाला है उसमें। और ये क्या करते हैं? आगे जन्म कराएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर से जन्म कराएगा और भोग कराएगा। वहां पे भी फिर कर्म करोगे, फिर भोगोगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये पुनरावृत्ति की जड़ है। जन्म लो, भोगो, संस्कार बनाओ, जन्म लो, भोगो, संस्कार बनाओ, जन्म लो, भोगो, ये करवाते हैं क्लेश। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सति मूले, अब इनके मूल में क्या है? तो तद विपाको, तद विपाको मीन्स, विपाक मीन्स परिणाम, रिजल्ट। किसका रिजल्ट? जो हमने संस्कार बनाए, कर्माशय, कर्माशय का रिजल्ट क्या है?
इन पांचों संस्कारों का जो मूल है, जड़ है, उसके विद्यमान रहने तक, जब तक ये पांचों क्लेश बने रहेंगे, इस जन्म में हो या जन्म लेकर आओ तब, या उसके आगे जन्म लो तब, जब तक ये बने रहेंगे पांचों के पांचों, तो और ऐसा नहीं कि कोई एक समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला है, इनका लीडर इनके साथ में है, घर जमीन दे करके अपने साथ में पाले हुए है। मैं जब तक रहूंगी तब तक कहाँ जाओगे, अविद्या बोल रही है, मेरे साथ बने रहो। तो सती मूल है। तो जो उनकी जड़ है, उनके जड़ में क्या है, मीन्स जो मूल है वो क्या कहा, तद विपाक, उनका परिणाम, उसका परिणाम मीन्स ये पंच क्लेशों का परिणाम क्या है, जाति आयुर भोग। जब तक ये रहते हैं पांचों के पांचों क्या कराते रहते हैं, जाति। जाति का मतलब क्या होता है, जन्म। हाँ, हम जो जाति सोसाइटी में मानते हैं वो वाली जाति नहीं। जाति मीन्स जन्म, जन्म कराएगा, मृत्यु हो गई फिर से जन्म होगा। क्यों जन्म होगा, कर्म संस्कार आपने बनाए, कर्माशय है इसलिए जन्म होगा, उसका उद्देश्य है। विपाक है उसका परिणाम, ये परिणाम है जाति। सीधे सीधे महर्षि पतंजलि सीधा डायरेक्ट डिफिनीशन बता रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं हर चीज की। इन क्लेशों का परिणाम है जाति, जन्म होना। जन्म होगा तो उसकी कुछ आयु मिलेगी, चींटी हो, हाथी हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, जन्म होगा उसकी आयु मिलेगी, कोई भी प्राणी होने दीजिए, आयु मिलेगी। और क्या होगा, भोगा, भोग करेगा, जो कर्माशय बनाया है उसके हिसाब से भोग करेगा। किस में, प्रकृति में ही भोग करेगा। फिर कर्म संस्कार बनाएगा, फिर जन्म होगा, फिर आयु मिलेगी, फिर भोग करेगा। जिस स्पीसीज का जन्म होगा, अर्थात जिस योनि में वो जन्म लेगा उसकी आयु मिलेगी उसको, और उसमें वो भोग करेगा, फिर संस्कार बनेगा, फिर मृत्यु होगी। यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता जो पता नहीं कहाँ से पढ़ के बोलते रहते हैं कि भोग योनि केवल मनुष्य है, नहीं, कर्म योनि केवल मनुष्य है, बाकी भोग योनि है, बाकी में कर्म संस्कार नहीं बनते। ये तो आज तक हमने किसी न किसी मंत्र में पढ़ा, न सूत्र में पढ़ा। इतने सारे उपनिषद पढ़ दिए, कहीं आया? पता नहीं कहाँ से थ्योरी गढ़ लिए हैं। तो पीठ से वेद व्यास बोलते हैं, हाँ जो जी, कि नाच गाना करते हैं, कराते हाँ हैं। हाँ हाँ, सभी बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं ये वाली बात है कि मनुष्य केवल भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। पर सर ये जो सारी थियोरीज हैं ये सारे ह्यूमंस के लिए अप्लाई करें ना, बाकी योनियों के लिए तो लिखी ही नहीं गई है। तो हाँ, how do we know? नहीं, बट वो दिखता है ना ये जो लिखने से सब कुछ नहीं होता ना, दिखता है, साक्षात दिखता है, परिणाम दिखता है। जैसे पशुओं के साथ आप रहिए, परिणाम आपको हर पल हर दिन दिखता है कि उसने क्या किया। अगर वो भोग योनि नहीं है, आज एक भैंस दूसरे भैंस से लड़ाई की, तो मीन्स अगर वो कर्म योनि नहीं है, केवल भोग योनि है, तो लड़ाई हुई मतलब कि वो मनुष्य योनि में कोई कर्माशय उसका होगा, लड़ाई झगड़े का। उसने झगड़ा किया, उसके बाद तो कर्माशय खत्म हो जाना चाहिए। फिर वो पहचान के याद कैसे रखती है, फिर दूसरे दिन मिलेगी तो उसको मारेगी। एलिफेंट से याद रखते हैं। हाँ, दिखता है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। तो कर्म संस्कार बना, पिछले दिन लड़ाई किया, उसका कर्म संस्कार बना, तभी तो अगले दिन मार रही है। मेमोरी है उसकी। अगर वो मनुष्य का कर्माशय होता, उसके मनुष्य योनि का कर्माशय होता, उसमें केवल भोगने के लिए गई है, तो एक बार लड़ाई हुई तो उसका कर्माशय कट गया, खत्म हो जाना चाहिए। फिर वो उस दिन की लड़ाई को याद कैसे रखा, अगले दिन मिलेगी तो मारेगी, उसकी सींग तोड़ेगी। हाथी है तो उसका टस्क तोड़ेगा। इन्हीं योनियों में जो जानवर हम रख लेते हैं घरों में, उनका भी तो
हाँ, सभी का कुछ ना कुछ संबंध है पीछे से, हम्म, और उसका आगे बनेगा भी। ऐसा नहीं, जैसे अभी एग्जांपल दिया ना। तो उनमें विवेक का होना भी तो हाँ, एहसास कराता है। विवेक है तभी तो वो सोचा। विवेक नहीं होता तो फिर वो याद कैसे रखता। और वो ऐसा नहीं कि उल्टे वे में याद रखा है, क्या करना है वो याद रखा है, क्या करना है वो याद रखना, मतलब कि विवेक है। विवेक है। हम्म। आपकी आवाज का रिस्पॉन्स भी देते हैं, जी। पालतू देते हैं, हाँ फिर उसमें गाय भी है, कुछ भी जो भी आपने रखा है। हाँ, चाहे कुत्ता हो, कुत्ता तो और अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। तो जो सीधे सीधे साइंटिफिकली हमको प्रूवन दिख रहा है उसको कैसे रिजेक्ट कर दें लिखे हुए पे, या लिखा हुआ भी वो कहीं नहीं मिला हमको तो अभी तक। और यहां से तो यही सिद्ध होता है कि जाति मिलेगी, आयु मिलेगा, भोग करोगे। यहाँ पे तो नहीं लिख रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मिलेगा और आयु मिलेगी, भोग करोगे। अगर ऐसा होता तो एक एक योनि में जन्म लेकर के जिस योनि में उसको भोग सकते हैं उस योनि में जन्म लिया, फिर उसके बाद तो अपने आप मुक्त हो जाएगा। फिर जब फिर दोबारा वो मनुष्य जन्म में आएगा तब कर्मा से उसका बनेगा ना। बट ऐसा नहीं है, दिख रहा है सभी में कर्माशय बनता है। आगे बढ़ें। कर्मशय मतलब कर्म की पेटी, कर्म संस्कार, कर्म की पेटी। हाँ। तो जब तक इनका मूल है अर्थात जड़ लगी हुई है, तो जड़ लगी हुई है तो क्या होंगे, उसमें से कोपले फूटेगी। कैसी कोपले फूटेगी? संस्कारों की। और वो संस्कारों का परिणाम क्या है? जन्म लेना, जिस योनि में जन्म लिए उसकी आयु मिलेगी, और जो आयु मिली है उसमें आप भोग भी करोगे। भोग करेंगे फिर संस्कार बनेगा, फिर जन्म होगा, फिर आयु मिलेगी, फिर भोग करेंगे। सर जी। यहाँ पर कर्माशयों का मूल क्लेश बताया है उन्होंने। हाँ जी। तो जो हम तत्व देखते हैं प्रतिप्रसव के, उसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब मिक्स हो जाता है, मतलब जब पर प्रवेश, मतलब जो मिक्सचर हो जाता है, हाँ जी, वो मिक्स होना ही तरह से अविद्या है। वहीं से अविद्या अस्मिता शुरू हो गई और वहीं से क्लेश स्टार्ट हो गए। हाँ, उस पे आगे सूत्र पे आएंगे, आगे सूत्र में अभी आएंगे, देखते हैं। 13 नंबर 14 पे चलते हैं। तो अब अगला सूत्र क्या बोल रहे हैं? जाति, आयु, भोग, ये तीनों मिल गए। किसने दिलवाया? पंचक्लेशों ने। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन्होंने आयु, जाति, आयु और भोग अर्थात जन्म दिलवाया, उस जिस योनि में जन्म हुआ उसकी आयु मिली, और फिर भोग करने के लिए छोड़ दिया, भोग करो। अब आप पे डिपेंड करता है कितना फिर संस्कार बनाते हो, नहीं बनाते हो। जब तक वो बना रहेगा अर्थात ये पंच क्लेश बने रहेंगे तब फिर जन्म होगा, फिर आयु मिलेगी और फिर भोग करेंगे। तो अगला सूत्र बोलते हैं, ते ह्लाद परिताप फला पुण्य हेतुत्वात्। ते किसके लिए आया है? जाति, आयु, भोग, इनके लिए। जन्म मिलेगा, आयु मिलेगी, भोग करेंगे। तो ये क्या फिर करते हैं? ह्लाद परिताप फला। किस प्रकार के फल देने वाले होते हैं? जब भोग करेंगे हम, मीन्स जन्म तो मिल गया, उसकी आयु भी मिल गई उस योनि की, और फिर हम भोगने लगते हैं।
तो जो भोग हैं वो क्या करते हैं, कौन सा फल देते हैं? ह्लाद, खुशी का, सुख हमको अनुभव कराते हैं। परिताप, दुख का अनुभव कराते हैं। यही कराते हैं ना, सुख का अनुभव कराएंगे, दुख का अनुभव कराएंगे। जो भोग हैं, हम भोग रहे हैं, संस्कार बनाए थे उसका परिणाम भोग रहे हैं, तो वो सुख का अनुभव कराते हैं और दुख का अनुभव कराते हैं। और क्या होता है, बोल रहे हैं कि पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं किसके? सुख और दुख के। जो सुख और दुख है उनके कारण कौन है? पुण्य कर्म और पाप कर्म। जो हमने कर्म किए हैं या कर्म कर रहे हैं या कर्म करेंगे, तो करेंगे तो अगले के लिए आएगा। किए हैं और कर रहे हैं, तो जिनकी वजह से हमें सुख की अनुभूति हो रही है और दुख की अनुभूति हो रही है, उसकी किसकी वजह से हो रही है? पुण्य और पाप की वजह से। कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का। और ये वाइस वर्सा भी हैं। सुख अनुभूति होगी फिर कर्म करेंगे, दुख अनुभूति होगी उसमें भी रिएक्ट करेंगे, तो फिर से पुण्य बनेगा और पाप भी बनेगा। अच्छा मीन्स अच्छे संस्कार भी बनेंगे और बुरे संस्कार भी बनेंगे फिर से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बोलते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। 15 नंबर सूत्र बोलते हैं। पहले तो 3 प्रकार के दुख बताए हैं। हमने 3 दुख पहले देखे थे, वो यहाँ पे सूत्र में नहीं आया हुआ था, उसको हमने योग दर्शन के भ्राता सांख्य दर्शन से उसको कैप्चर किया था। अब यहाँ पे नाम बता रहे हैं, सूत्र में नाम बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। परिणाम ताप संस्कार दुख। एक दुख कौन सा है? परिणाम दुख। दूसरा ताप दुख। तीसरा संस्कार दुख। गुण वृत्ति विरोधाच्च। तो पहले तो ये 3 दुख बताए, अब आगे क्या बता रहे हैं कि गुण वृत्ति विरोधाच्च। गुण शब्द आया, गुण आते ही दिमाग में क्या गूंजना चाहिए? सत्वरजतम। सत्वरजतम, इन तीनों की जो वृत्तियां हैं क्या है? ज्ञान, कर्म और स्थिति। तो ज्ञान, कर्म और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो आलस्य। और ये तीनों में क्या है? साथ साथ तो रहते हैं लेकिन विरोधी हैं एक दूसरे के, तभी तो उथल पुथल मचाए हुए हैं। एक जैसे होते तो शांत हो जाते। तो इनकी जो वृत्तियां हैं इनमें विरोध होता है, और विरोध होने के कारण क्या है? विवेकी के लिए सर्वम, ये सबके सब क्या हैं? दुख रूप हैं। जो आपने अभी बोला ना, सुख भी दुख है, सुख भी दुख स्वरूप है, वो यही बता रहे हैं। लेकिन किसके लिए? विवेकी के लिए। जो सुख में खो गया है उसको उसमें दुख नहीं दिखता, वहां पे भी कहीं ना कहीं दुख छुपा होता है। विवेकी के लिए दुख स्वरूप है। अब कैसे हैं वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं दुखों को। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम दुख क्या है? जो हमने कर्म किए, कर्म किए तो उसका परिणाम आएगा, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा।
सुखप्रद होगा या दुखप्रद होगा, क्लिष्ट होगा या अक्लिष्ट होगा, यही बोल रहे हैं। तो ये हो गया परिणाम दुख, जो हमने किया था उसका रिजल्ट। तो अब दूसरा दुख बता रहे हैं, ताप दुख। तो यहां पे हमने सुख की बात की, लेकिन वो उस सुख के पीछे कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में दुख छुपा हुआ होता है। अभी फीलिंग तो हमको सुख की होती है, लेकिन उसके पीछे दुख रहता है, तो इसलिए उसको परिणाम दुख बोलते हैं। अर्थात वो साइड इफेक्ट के साथ रहता है। दूसरा है ताप दुख। ताप दुख किसे बोलते हैं? ताप दुख बोलेंगे कि किसी से जब द्वेष होता है या कुछ भी जो अच्छा नहीं लगता है उसका प्रकट हो जाना, तो उसकी उस एक प्रकार से हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसका ताप लगता है। ताप लगता है मीन्स एक तरह से हीट फील होती है उसकी, जिससे दुख की अनुभूति होती है। बिना कुछ किए दुख की अनुभूति होती है। किसी को देख के ऐसा होता है, उसके सारे मीन्स बुरे लिंक अपने से जो हैं वो सब उजागर होते हैं दिमाग में, तो ताप दुख है। और तीसरा दुख है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? जो हमने किया है, संस्कार बनाए हुए हैं, उनकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा संस्कार दुख। मीन्स कर्माशयों का दुख, जो हमने किया उसको भोगना पड़ रहा है, तो वो संस्कार दुख है। तो संस्कार दुख और परिणाम दुख एक जैसे नहीं है? हाँ, क्या अंतर क्या है? यह है ना कि संस्कार दुख और परिणाम दुख तो फिर एक ही हो गए। नहीं, परिणाम दुख जो है, हाँ कुछ मामलों में सेम है, लेकिन परिणाम दुख क्या है कि जो अभी कर रहे हैं, जो पहले का हुआ है, उन सब का परिणाम है। और संस्कार दुख क्या है कि जो पहले से संचित है उसका परिणाम है। जो हाँ जी सर, अगर इतना दुखी बताएंगे जीवन को तो लोग योगी क्यों बनेंगे? चार्वाक ही बनेंगे ना फिर तो। तभी तो मेजॉरिटी दुनिया चार्वाक है, क्योंकि ऐसी चीजें सिखाते हैं। जिंदगी दुख है, सारा कुछ दुख, फिर जीता क्यों है इंसान? इसीलिए तो लोग आज के लिए जीते हैं। अगर लोगों को योगी बनाना है तो कुछ तो उसमें अच्छा दिखाना पड़ेगा ना। मरने उपरांत ही सब अच्छा है। ये तो ट्रेडिशनल वो वाली फिलॉसफी है ना, जो रेनेसांस से पहले यूरोप में थी। उसके बाद सारा कुछ निकल कर आया कि भाई नहीं, लिव फॉर द डे, यू नो, एवरीथिंग। ये तो वही है जो बुद्धा भी कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि सर्वेम दुखम, सारा कुछ दुखी है। तो संसार में हमें भेजा दुख करने के लिए थोड़ी ना भगवान। नहीं, दुख करने के लिए नहीं भेजा। दिस डजंट ऐड अप एक्चुअली। तो इसकी इंटरप्रिटेशन या मतलब लाइफ में तो ऐसा दिखता नहीं ना हमें। लाइफ में तो हमें सुख दुख दोनों ही दिखते हैं। और सुख दुख समय कृत्वा बात समझ में आती है, पर सुख है ही नहीं लाइफ में, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। वी आर ऑल रीजनेबली हैप्पी पीपल। हाँ बिल्कुल। तो ये दुख के प्रति इतना दुख इसलिए हमको हो रहा है क्योंकि हमने दुख को एकदम वो नेगेटिव सेंस में ही लिया है। इसलिए आगे बोल रहे हैं कि ये सब फील किसको होते हैं, किसको अनुभव होते हैं? सबको ऐसा अनुभव नहीं होता। योगी को एक्स्ट्रा दुख फील हो रहा है, जो बंदा योगी नहीं है उसको कम दुख फील हो रहा है। ये तो पुट्ठी कहानी होगी ना। पुट्ठी कहानी नहीं है। मीन्स जो देख पा रहा है कि उसके पीछे कहाँ कहाँ दुख छिपा हुआ है, मीन्स उसको ये पता चलता है। दुख फील होने की बात नहीं है इसमें।
मीन्स वो पहचान पा रहा है कि कहाँ कहाँ पे दुख है। ओके। फील तो जहाँ पे सुख की फीलिंग है वो तो सुख की ही फीलिंग है। राग से सुख की अनुभूति होती है, द्वेष से दुख की अनुभूति होती है, और पहले बताए हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि हर जगह दुख छुपा होता है, और वो कौन देखता है? विवेकी। मीन्स जो हायर लेवल का साधक है। विवेकी कहने का मतलब क्या है? जो इसको प्रकृति और पुरुष मीन्स दृष्टा और दृश्य, इन दोनों को सेपरेट देख पाने में जब सक्षम हो जाता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे दुख है, जो हमको सुख का अनुभव होता है। सर, जो भी ये सृष्टि है इसमें कुछ भी एक तरफा नहीं है। अब मतलब बराबर इक्वली है, मतलब दोनों है। जैसे इन्फिनाइट के साइन में भी हम देखते हैं दो ये होते हैं। तो कोई भी दर्शन जब परमात्मा की ओर जाने की बात करता है तो वो दुखों को क्यों इतना फोकस करता है? सुख की बातें क्यों नहीं की जाती? हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा भरा गया है कि दुख नामक जो शब्द है ये एकदम से बुरा है, और उसको हमारे दिमाग में इस स्थूल शरीर के लेवल में भरा गया है। स्थूल शरीर को तो सुख भी अनुभव होगा, दुख भी अनुभव होगा, दोनों अनुभव होगा। और डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, प्राणी टू प्राणी। मान लीजिए हमको थोड़ा सा स्किन छिल गया तो बहुत पेन फील होता है। वहीं पे ऐसे जानवर भी हैं जिनको आप कितना भी डंडा मारिए, यहाँ तक कि कुछ हार्ड इक्विपमेंट से भी मारिए, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइनो है, उसको गोली भी मार दीजिए, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, अंदर जाएगा ही नहीं, पेन ही नहीं होगा। तो उसके दुख का कारण कुछ और होगा। हाँ, कुछ और होगा, बट ये जो स्थूल शरीर है उसके लिए तो दुख अलग अलग लेवल पे फील होता है ना सबको। ये दुख बोलने का मतलब कि दुख शब्द के प्रति हमारी नेगेटिविटी भर गई है, इसलिए हमको इतना कष्ट फील होता है दुख सुन के। क्योंकि दुख शब्द को हम पीड़ा के रूप में लेते हैं, पेन होना। ये भी वैसे लेकिन जैसे महर्षि पतंजलि जैसे व्यक्ति जो हैं, जो इतने उन्नत हैं, वो भी जब बात करते हैं तो वो क्लेश बताते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं वो जी। जबकि ऑब्स्टिकल तो सुख भी है ना? हाँ, तो वो कहाँ से आ रहा है वही बता रहे हैं। मेन रीजन क्या है? अविद्या। अविद्या है ना। और अविद्या किससे लिंक है? प्रकृति से। तो सीधी सीधी बात क्या है? अविद्या का लिंक प्रकृति से है। जहाँ पे अविद्या समाप्त हो जाती है वहाँ से प्रकृति से सेपरेशन हो जाता है। और अविद्या की वजह से फिर ये क्या बता रहे हैं, कौन सा शब्द दे रहे हैं? दुख। अविद्या के साथ साथ है दुख। हाँ, लेकिन अविद्या सुख को भी तो उतना ही लाती है, सुख को भी दिखा रही है, लेकर आ रही है वो जी। लेकिन हर दर्शन, हर ये है, जो लोग हैं बड़े बुद्ध या जो भी है, मुझे लगता है भगवान कृष्ण छोड़ के सभी जो बात करते हैं वो ज्यादातर दुख की करते हैं, बात करते हैं। हाँ जी। मतलब भगवान की तरफ जाना है तो फिर दुख को ही इतना फोकस किया जाता है, तो ये थोड़ा अजीब। हाँ, लगता है वो वहीं से अजीब लग रहा है, क्योंकि दुख का संस्कार हमें पेन के रूप में भरा गया है। और हाँ, तो वास्तव पेन ही है ना सर, दुख तो बुरा ही है, सुख अच्छा मानो, हम तो यही मानते हैं ना। हाँ, बट उसको सूक्ष्मता के लेवल पे समझना है ना। सूक्ष्मता के लेवल पे जाकर के मीन्स जो छोटा सा भी कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको वो दुख के रूप में देख रहे हैं। डिस्टरबेंस कब खत्म होगा? जब हमारी प्रकृति से मुक्ति हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो छोटा सा डिस्टरबेंस भी वो को भी दुख नाम दे रहे हैं।
सर एज अ फिलॉसफी इसको देखें अगर तो ऋषि पतंजलि चलो कुछ एक बात कह रहे हैं, न्याय दर्शन कुछ एक बात कह रहा है, कश्मीर शैविज्म कुछ एक बात कर रही है। क्या इस फिलॉसफी से जिंदगी जी जा सकती है? मेरे ख्याल से पतंजलि की फिलॉसफी से तो जिंदगी जी नहीं जा सकती। हर चीज में दुख है, बच्चा पैदा करने में दुख है, उसको बड़ा होते देखने में दुख है, उसकी शादी करके जाने में दुख है, अपने ओल्ड एज में, ये तो फिर मतलब ये तो पूरी नेगेटिविटी से भर जाएगी सारी सोसाइटी। सोसाइटी में पतंजलि जैसे फॉलो करने वाले योग सूत्र के मेजॉरिटी अगर हो जाएंगे तो सोसाइटी तो कुछ अचीव ही नहीं करेगी। ये फिलॉसफी इज नॉट फॉर एवरीबडी देन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ जीवन में अगर हर एक कोई एक दूसरे के साथ ऐसे बिहेव करेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ और हर एक का उपेक्षा करेगा, हर एक की अपेक्षा करेगा, तो लाइफ कैसे चलेगी? नहीं, अपेक्षा की बात कहीं लिखी ही नहीं जा रही है। वो और तो नहीं, कह ही रहे हैं पहले वाले सूत्र में, क्या? जो कि मैत्रेयी का भाव ऐसे करें, इसका भाव ऐसे हाँ, रहने के लिए वो बताए हैं। तो अगर हर एक कोई दुख ही दे रहा है तो फिर किसी से मैत्री होएगी नहीं। नहीं, दुख दुख देने की कहाँ बात कर रहे हैं? किसी कोई दुख दे रहा है ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे भी डिस्टरबेंस कुछ भी आप करते हैं, तो कोई भी डिस्टरबेंस आता है या कोई भी नॉट डिस्टरबेंस, कुछ भी चेंजिंग होती है, उस चेंजिंग को दुख शब्द से लिंक कर रहे हैं। पर वो तो हर एक चीज को लाइफ में कॉज ऑफ दुख मान रहे हैं ना। ये तो ये कह रहे हैं ना कि हर चीज ही दुख है। हाँ, और तो इससे निवारण करने के लिए हमें योग स्थिति में जाना है। जिंदगी कैसे जिएंगे इस फिलॉसफी के साथ? जिंदगी तो नहीं जी सकते इस फिलॉसफी के साथ। जिंदगी जीने की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। वो तो जिंदगी तो जीना है, इसी में जीना है। बट वो मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। मीन्स सेपरेट होने का, आत्मा को प्रकृति से अलग करने का उपाय बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि जिंदगी नहीं जीना है, या फिर ये जो है जिंदगी जीने का तरीका कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। तो दर्शन तो जिंदगी जीने का ही तरीका है ना, मतलब हाउ टू लिव लाइफ ही बता रहा है। हाँ, तो आगे बताएंगे। बट अगर इफ वी लिव लाइफ थिंकिंग सब कुछ दुख का कारण है, लाइफ कैसे जिएंगे? सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो विवेकी के लेवल पे जाके बात कर रहे हैं। लाइफ कैसे जिएंगे कैसे नहीं जिएंगे की अभी बात नहीं है। बात यहाँ पे ये समझनी है कि जो कुछ भी प्रकृति में है, प्रकृति में तीनों गुणों की वजह से मूवमेंट है, फंक्शन है। तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी हैं। तो जो कुछ भी फंक्शन हो रहा है, उसको वो दुख शब्द से प्रकट कर रहे हैं। शायद सर ये जो दुख को अगर हम इजी करके डिस्कम्फर्ट ये करें, तो डिस्कम्फर्ट में कैसे हम परिवर्तन के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मे भी वो लोग दुख दुख बोल रहे होंगे बार बार, क्योंकि कहीं भी डिस्कम्फर्ट होता है तो हम इजीली चेंज के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो अब ये ठीक नहीं है तो परिवर्तन किया जाए। वही सुख वाला अगर लेते हैं तो इंसान जल्दी कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता, उसको बदलना नहीं चाहता, इसलिए शायद। और जो परिवर्तन जो है उसमें धर्म प्रिजर्व होता है ना, क्योंकि सृष्टि का नियम ही परिवर्तन है। वो मेंटेनेंस हो जाता है धर्म का, उसमें ऐसा कुछ होगा शायद, इसीलिए वो लोग दुख की बात करते होंगे ज्यादा। नहीं, दुख को वो एक्चुअली नेगेटिव तो बोलेंगे। नेगेटिव चूंकि प्रकृति में जो फंक्शन है उसको ही नेगेटिव रूप में ही लिया जा रहा है। क्योंकि हम शुचि शब्द कल जो हमने देखा था, शुचि मीन्स प्योरिटी, मीन्स सब कुछ का एकदम से समाप्त हो जाना, कोई भी किसी भी में भी लिप्त ना रहना। क्या देखा था कि कोई भी दाग धब्बा दिख रहा है या कुछ भी हमको दिख रहा है, पंच महाभूतों का मिश्रण है, तभी वो प्रकट है, दिख रहा है। अशुचि है, अपवित्र है। प्योर मतलब क्या है? बिल्कुल कहीं किसी से अटैचमेंट ही ना हो, एकदम से निर्विकार। निर्विकार कब होगा? जब कोई किसी में लिप्त नहीं होगा। मिक्स हुआ तो विकार हुआ, सीधी सी बात है। जो उत्पन्न हुआ उसको शब्द दिया गया है विकृति। या तो जो उत्पन्न कर रहा है वो को बहुत ये कर दिया है, मतलब
मतलब छोटे दायरे में बिठा के उसको एक तरह से विकृत कर दिया। हाँ, पहले एक बार सुनिए। विकृति से भी तो हमारा यही नॉर्मल व्यक्ति का क्या ध्यान जाता है, बहुत कुछ गड़बड़ है, विकृति बोल रहे हैं। बट विकृति क्या है? जो उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, मिक्स हो रहा है, मिक्स होकर के कुछ नया बन रहा है, वो विकृति है। जो उत्पन्न कर रहा है वो प्रकृति है। तो वैसे ही इस दुख शब्द को उसी तरह से लेना है कि मीन्स जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, नया बन रहा है, तो उसको बनाने में कहीं ना कहीं जो हम कष्ट मीन्स पेन की ही बात करते हैं, तो कुछ नया बनाने में कष्ट का अनुभव तो होता है, कष्ट की फीलिंग है, भले उससे हमको बहुत अच्छा खुशी भी मिलती है, लेकिन वो कुछ तो कष्ट होता है कोई भी नई चीज़ करने में। बट वो पेन, उस जो सुख की अनुभूति होती है हमको, जो डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, तो उसके आगे वो नगण्य हो जाता है। लेकिन उसके लिए कष्ट तो झेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हाँ, उसको हम पेन के रूप में देखते नहीं हैं, वो अलग की बात है, लेकिन सूक्ष्मता के लेवल पे जाके देखें तो उसको करने में कष्ट हुआ है, उसी को ये दुख बोल रहे हैं। जैसे कर्म करने जैसे को अगर हम समझे तो उसका आशय सुख है, वो जो फल आएगा। हाँ, जैसे पढ़ाई भी करनी है, यहाँ तक कि हम पढ़ रहे हैं तो ये बोलना सुनना, इसमें फोर्स अप्लाई तो हो रहा है और इन अंगों पे प्रेशर आ रहा है, तो सूक्ष्मता के लेवल पे जाके देखिए तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत कष्ट तो बन रहा है, तो उसी को दुख बोल रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो उसके परोक्ष में वो सब दब जाते हैं। तो इसको बड़े इसमें हमको देखना पड़ेगा, तब हम समझ सकेंगे। हाँ, तो उसी के लिए तो विवेकिना शब्द दे रखे हैं। विवेकी को वो अनुभव होता है। तो अगर हमें विवेकी हाँ, बनना है तो हमें डेली प्लेजर्स नहीं लेने चाहिए लाइफ के? नहीं, बिल्कुल लेने चाहिए, सब कुछ लेने चाहिए, केवल ये देखने की बात कर रहे हैं। विवेकी को उसका अनुभव होता है। मैं ऋषि पतंजलि से सहमत नहीं हूँ। फिलॉसफी तो विवेकी जो है उसको देख पाता है कि हाँ, इसके पीछे कष्ट है, दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। और हाँ, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। गुण वृत्ति विरोधात, ये उत्पन्न किसकी वजह से होते हैं? मीन्स जो भी ये तीनों दुख हैं, परिणाम ताप संस्कार, ये किसकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं? सत्व रज तम। सत्व रज तम अर्थात ज्ञान, कर्म और स्थिति। एक के पीछे ज्ञान है, दूसरा कर्म है, एक ज्ञान में लगाता है, दूसरा कर्म में, और तीसरा आलस्य प्रमाद में लगाता है। तीनों की स्थिति क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। टकराव इनमें, टकराव किस में है? इन तीनों में। और इन तीनों की ही वजह से प्रकृति चलती है, सब कुछ इन तीनों की वजह से है। और लड़ाई इनका है आपस में, सत्व रज तम की, साथ में ही रहते हैं, दूर भी नहीं होते। इन तीनों की जो लक्षण हैं, इन तीनों के लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग अलग हैं। एक ज्ञान में लगा रहा है, एक कर्म में लगा रहा है, और एक आलस्य और प्रमाद में लगा रहा है। तो अपना प्रभुत्व तीनों दिखाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और इस सब को देखने वाला कौन है? विवेकिना। विवेकी के लिए वो सब अनुभव हो रहा है कि इनके झगड़े की वजह से, अर्थात सत्व रज तम में आपस में तनाव की वजह से ये दुख क्रिएट होते हैं। परिणाम ताप संस्कार। तो उनको शांत कर देना है
उनको शांत कर देना है। तो जितना शांत होंगे, जैसे जैसे शांत होंगे, जैसे जैसे उनमें बैलेंस आएगा, उतना कम दुख होगा। और जितना ज़्यादा टकराव होगा इनमें, दुख की सीमा उतनी बढ़ती जाएगी। हाँ, मतलब जितनी अस्मिता हमारी स्ट्रांग होगी उतना हम इनके चपेट में ज्यादा आएंगे। और अस्मिता हमारी वीक होती जाएगी, हम देखना शुरू करेंगे कि ये तो मतलब ये हम मेरे से अलग है, उतना फिर धीरे 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 वो कम होता जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कुल मिला के प्रति प्रसव की। हाँ, उस अलिंग तक पहुंचने की। इन तीनों में टकराव है, तो इन तीनों का टकराव जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपस में जितना ज्यादा उलझेंगे, उतना ज्यादा पेनफुल स्थिति क्रिएट होगी। जितना कम टकराव होगा, उतना कम पेनफुल स्थिति होगी। और जितना, तो कहने का तात्पर्य क्या है, इनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जब तीनों में बैलेंस ज्यादा हो जाएगा और तीनों जब समावस्था में आ जाएंगे, तो हम कहाँ चले जाएंगे? मूल प्रकृति में। और मूल प्रकृति में चले जाएंगे, वहां पे फिर सेपरेशन हो जाएगा। तो जैसे पहले समझने से पहले, जैसे मैं खुद का बताती हूँ, तमो मतलब मेरे दिमाग में यही था कि सिर्फ नेगेटिव चीजें, हालांकि तमो स्थिति भी देता है जी। तो इसी तरह से दुख को भी समझ रहे हैं क्या हम? हाँ जी, तो इसीलिए तो गुणवृत्ति विरोधात शब्द से समझने की कोशिश की। तीनों गुणों में टकराव है, और जितना टकराव बढ़ेगा, जितना उलझेंगे, एक जो है बीच में रजोगुण खड़ा है, रजोगुण बोल रहा है कर्म करो कर्म करो, तमोगुण बोल रहा है नहीं बैठा रहूंगा, तो टकराव हुआ या नहीं? फिर उसको बोलो रजोगुण की, तो अच्छा तो आप थोड़ा शांत हो जाओ, और तमोगुण को बोलो कि थोड़ा सुस्ती छोड़ दो, आलस्य छोड़ दो, तो बैलेंस होगा धीरे से, तो वहां पे कम दुख होगा। और दोनों में खींचतान बनी रहेगी, तो उतना ही ज्यादा दुख बढ़ेगा। एक बार बार माइंड को प्रेशराइज करेगा, काम करो काम करो, दूसरा बोलेगा सो जाओ सो जाओ। तो हाँ, ज्ञान तो अपना थोड़ा बैलेंस स्थिति में है। ज्यादा टकराव किस में होगा? रजोगुण और तमोगुण में। रजोगुण और सत्वगुण मीन्स तीनों में कुछ ना कुछ टकराव बना रहता है, बट रजोगुण की वजह से ज्यादा टकराव होता है। और जितना टकराव बढ़ेगा इन तीनों गुणों में, दुख का लेवल उतना बढ़ेगा। टकराव कम होगा, कूल डाउन होंगे, मीन्स बैलेंस आएगा इनमें, सत्व और स्तंभ में, तो दुख पेन कम होगा। तो मेन समझना किससे है? सत्व और स्तंभ को। सत्व और स्तंभ को नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के रखना है हर जगह। सर जैसे प्रतिप्रसव की प्रक्रिया है, वैसे प्रसव का अगर सोचे, प्रसव शुरुआत जहाँ से होती है, तो मिक्स हो जाना, मिक्स जैसे मिक्स होता है वो प्रकृति का और पुरुष का, और तीनों जब है एक्टिवेट हो जाते हैं, सतो रजो तमो, क्या अज्ञान वहीं से शुरू हो जाता है? हाँ, सेम टाइम। जैसे इसके आगे श्लोक, आगे सूत्र आएगा, जैसे ही मिलन हुआ, क्यों फ्लक्चुएशन हुआ? अज्ञान का जन्म हो गया। हाँ, तो उसी पॉइंट पे अज्ञान शुरू हो हाँ, जाता वहीं पे अज्ञान शुरू हो गया था। एक जड़ था, एक चेतन था। हाँ। तो चेतन में तो अज्ञान है नहीं, वो तो पूर्ण ज्ञान है। हाँ। जैसे ही जड़ के साथ उसका संबंध बना, अर्थात जड़ और चेतन का मिलन हुआ, प्रकृति और परमात्मा का मिलन हुआ, तो वहीं पे सेम टाइम पे अज्ञान का प्रवेश हुआ, और अज्ञान के प्रवेश से की वजह से सत्व और स्तंभ तीनों एक्टिवेट हो गया, और तीनों में तनाव शुरू हुआ। अगर तीनों में तनाव शुरू नहीं होगा, मतलब कि अज्ञानता है ही नहीं, ज्ञान है शांत। तो जैसे ही तीनों बैलेंस हो जाएंगे, उसी पॉइंट पर फिर ज्ञान, हाँ, फिर ज्ञान हो जाता है, अज्ञान शून्य हो जाता है।
यहाँ पे ये सुख दुख जो भी सूत्रों में चल रहे हैं, इसको वहीं से पकड़ के रखना है। अविद्या, अविद्या ने सबको क्षेत्र दे रखा है। अविद्या ही समाप्त हो जाए, क्षेत्र खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद। तो ये जीवन तो चलता रहेगा, भोग और अपवर्ग के लिए ही है। आगे पढ़ेंगे, भोग के लिए, भोग करते हुए अपवर्ग होना है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में समाप्त कर दें, और ये भी नहीं बात कर रहे हैं कि समाप्त करो, जबरदस्ती आप फोर्स भी नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों में, सत्व रज तम में जितना ज़्यादा टकराव होगा, आपको कष्ट उतना ही मिलेगा। जितना टकराव कम होगा, पेन कम होगा। पेन शून्य नहीं होगा। पेन शून्य तभी होगा जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे। सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी अनुभूति होगी। राग से सुख की अनुभूति होती है, द्वेष से दुख की अनुभूति होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि दुख बना रहेगा, और दुख जितना इनमें टकराव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम टकराव होगा उतना ही शांति रहेगी। तो एक तरह से ये पता रहे और जियो, और अगर नहीं चाहिए तो फिर प्रतिप्रसव की तरफ जाओ। नहीं, प्रतिप्रसव भी ऐसे ही जाना है, उसका कोई अलग रास्ता नहीं है। ऐसे ही जाएंगे, उसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन एक चॉइस की बात है, जो चॉइस की बात है। हाँ, वो तो हर जगह आपके चॉइस की बात है। वो मतलब चाहिए जीवन तो वैसा होगा ही, ऐसा नहीं कि कोई कंप्लीटली सिर्फ सुख चलेगा या कंप्लीटली दुख चलेगा, ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है। तो जाति आयु भोग बने रहेंगे जब तक ये मीन्स अविद्या समाप्त नहीं हो जाएगी। तो जाति आयु भोग से अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रहिए इधर। वो तो बोल नहीं रहे हैं कि जाति आयु भोग से प्रॉब्लम है, वो तो जस्ट बता रहे हैं कि ऐसा करने से जाति आयु भोग मिलता रहेगा। सर, भगवान कृष्ण के जीवन को अगर हम दर्शन की दृष्टि से देखेंगे, ऐसे दर्शन की तरह देखेंगे, तो उनका जीवन एक ऐसा है, इवन भगवान राम के जीवन में भी काफी पीड़ा है, लेकिन उनके कृष्ण के जीवन में देखेंगे तो तकलीफ उनको भी है पूरा जीवन में, लेकिन वहां पर फोकस आनंद पे हुआ है, हमेशा आनंद पे फोकस है उनके जीवन में। उनकी जो स्थिति बताई है, उनके जीवन में भी है, लेकिन वहां पर ऐसा कष्टदायी नहीं है उनका जीवन जिस तरह से। नहीं, वो है, लेकिन बट उन्होंने दिखाया है ऐसे कि कैसे दुख को कम किया जाए। हाँ, मतलब वो हटके है ना थोड़ा। जी। सभी दर्शकों को हम देखते हैं तो एक चीज वहां पर एक जैसी दिखती है कि भाई दुख है, और सभी दुख को मतलब ये करे लड़ रहे, लेकिन इनके यहाँ दुख है, लेकिन इनके यहाँ जो फोकस मतलब जो दिखता है ज्यादा, वो सुख दिखता है, कि दुख को वो ये नहीं होने देते, हावी नहीं होने देते। हाँ जी, वो इसीलिए कि वो इनको तीनों गुणों में टकराव नहीं दिखाते, शांत बैलेंस करना सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम कल देखेंगे, आज टाइम ज़्यादा हो गया। प्रणाम, ओम शांति। कल इसको फिर से देखेंगे।